भारतीय क्रिकेट टीम को लगभग 7 साल पहले विराट कोहली के रूप में नया कप्तान मिला था। धोनी के कप्तानी छोड़े जाने के बाद हर एक क्रिकेट प्रेमी के जहन में यह सवाल बार बार घूम रहा था कि जो छाप भारतीय टीम ने महेंद्र सिंह धोनी के कार्यकाल में विश्व क्रिकेट पर छोड़ी थी, क्या उस रुतबे को विश्व क्रिकेट में विराट कोहली कायम रख पाएंगे। और विराट कोहली ने जवाब दिया अपनी कप्तानी के प्रदर्शन से। भारतीय टीम ने हर प्रारूप में विराट कोहली की कप्तानी में नई ऊंचाइयों को छुआ। फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि हार न मानने वाले कप्तान कोहली ने T20 की कप्तानी से अनायास ही इस्तीफा दे दिया। फिर स्लिप कैप्टनी का हवाला देकर उनसे वनडे की कप्तानी भी छीन ली गई और कुछ ही समय बाद टेस्ट क्रिकेट के इस सफलतम कप्तानों में से एक कप्तान ने टेस्ट की कप्तानी भी छोड़ दी। आज की इस रिपोर्ट में कोशिश करेंगे इन तमाम सवालों के जवाब जानने की। महेंद्र सिंह धोनी के बाद अगर देखा जाए तो विराट कोहली की कप्तानी में भारतीय टीम ने विश्व के हर कोने में जाकर जीत दर्ज की है। लगभग हर एक पुराने रिकॉर्ड को तोड़ा है। साथ ही साथ इस बात को भी नहीं नकारा जा सकता कि उनकी कप्तानी में टीम 7 साल में एक भी आईसीसी खिताब नहीं जीत पाई। इसके अलावा कोई भी मैदान हो, भारतीय खेमे ने तिरंगे के रंगों को गहरा ही किया है। तो फिर अचानक से क्यों कोहली ने T20 की कप्तानी छोड़ दी। विराट कोहली ने जब कप्तानी छोड़ी थी तो उन्होंने वर्कलोड ज़्यादा होने का हवाला दिया था और कहा था कि वो वनडे और टेस्ट की कप्तानी जारी रखेंगे। लेकिन उनका ये वर्कलोड ज़्यादा होने का बयान 4 साल से 3 प्रारूपों की कप्तानी कर रहे कोहली के आक्रामक व्यक्तित्व के साथ न्याय करता नजर नहीं आता। यह ऐलान उन्होंने T20 विश्व कप से पहले किया था और कहा था कि इस टूर्नामेंट के बाद वो T20 कप्तानी छोड़ देंगे। उस बड़े टूर्नामेंट के समय विश्व के सबसे बड़े बल्लेबाज और सफलतम कप्तान का ऐसा बयान देना कहीं न कहीं क्रिकेट पंडितों और क्रिकेट प्रेमियों के कानों में अखर रहा था। अफवाह में सवाल उठने लगे कि कोहली के कप्तानी छोड़ने में कहीं बीसीसीआई का तो हाथ नहीं है, कहीं कोई आंतरिक राजनीति तो नहीं खेली जा रही। इन सब सवालों को हवा तब मिली जब दक्षिण अफ्रीका दौरे के लिए चुनी गई टीम में कोहली से वनडे की कप्तानी भी छीन ली गई। बीसीसीआई ने कहा कि भारत में सीमित ओवरों के क्रिकेट में स्प्लिट कैप्टेंसी कभी भी सफल नहीं रही। इसी वजह से दोनों प्रारूपों का कप्तान रोहित शर्मा को बनाया गया। विराट कोहली के फैंस ने इस तरह से उनको कप्तानी से हटाए जाने को बीसीसीआई द्वारा उनको सही सम्मान ना देना बताया। असली विवाद तो विराट कोहली की प्रेस कॉन्फ्रेंस से शुरू हुआ था। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि बोर्ड ने उन्हें कप्तानी से हटाए जाने की कोई पहले से जानकारी नहीं दी थी। टीम चुने जाने के सिर्फ 1.5 घंटे पहले उनको कॉल करके कहा गया कि आप अब वनडे के कप्तान नहीं हो। विश्व के सबसे बड़े क्रिकेट बोर्ड पर यह बहुत बड़ा आरोप था, जिसका जवाब देते हुए बीसीसीआई के अध्यक्ष सौरव गांगुली ने कहा कि कोई भी खिलाड़ी संगठन से बड़ा नहीं है और इस मामले से बोर्ड ही ठीक से निपटेगा। बता दें कि विराट के T20 कप्तानी छोड़ने पर गांगुली ने बयान दिया था कि उन्होंने और बोर्ड ने कोहली को पुनर्विचार का सुझाव दिया था, पर कोहली ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बयान का सिरे से खंडन कर दिया था और यह विवाद तुल पकड़ने लगा। भारतीय क्रिकेट तभी से काफ़ी बयानों से घिरा हुआ है। अभी यह मामला ठंडा भी नहीं हुआ था कि विराट ने सोशल पोस्ट करके टेस्ट कप्तानी छोड़ने का ऐलान कर दिया। कोहली ने काफ़ी पोस्ट लिखकर अपने इस फैसले को व्यक्त किया है और गौरतलब है कि इस पोस्ट में उन्होंने महेंद्र सिंह धोनी और रवि शास्त्री को धन्यवाद दिया था, पर उन्होंने एक बार भी सौरव गांगुली का नाम नहीं लिया। फिलहाल यह विवाद थमता नजर नहीं आ रहा और यह विवाद तुल पकड़े जा रहा है। हाल ही में गांगुली ने एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि मुझे विराट का रवैया पसंद है, पर वो झगड़ा बहुत करता है। गांगुली का इस तरह का बयान कहीं न कहीं विराट और सौरव गांगुली के आपसी तनाव को दर्शा रहा है। क्रिकेट पंडित अटकलें लगा रहे हैं कि बोर्ड के अंदर की आंतरिक राजनीति ने कोहली से ये कप्तानी छुड़वाई है। इसके अलावा सुनने में आ रहा है कि टेस्ट की कप्तानी छोड़ने पर बोर्ड ने कोहली को 100वां टेस्ट कप्तान के रूप में खेलने का मौका देने की बात कही है, जिस पर कोहली का जवाब था कि एक टेस्ट उनके व्यक्तित्व पर कोई फर्क नहीं डाल सकता और उन्होंने बोर्ड के इस प्रस्ताव को नकार दिया। इस तरह से बोर्ड के प्रस्ताव को कोहली के द्वारा नकारे जाना कहीं न कहीं फिर से आंतरिक विवाद नजर आ रहा है।
बोर्ड के इन तमाम फैसलों पर कोहली के समर्थकों ने जमकर सौरव गांगुली को और बोर्ड को लताड़ा है। सौरव गांगुली पूर्ण रूप से कोहली समर्थकों के निशाने पर हैं। एक समर्थक ने तो यहां तक लिख दिया कि सौरव गांगुली को बोर्ड का अध्यक्ष बनाया जाना सबसे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण कदम था। इसके अलावा ट्विटर पर वी स्टैंड विथ कोहली और शैम ऑन यू गांगुली जैसे हैशटैग ट्रेंड करने लगे। अगर विराट कोहली के रिकॉर्डों की बात करें तो आपको बता दें कि भारत ने कोहली की कप्तानी में कुल 68 टेस्ट खेले हैं, जिनमें 40 मैचों में जीत प्राप्त की है। इसके अलावा 11 टेस्ट ड्रॉ खेले हैं, जो कि काफ़ी अच्छे रिकॉर्ड हैं। इन रिकॉर्डों को देखकर समझा जा सकता है और ये निचोड़ निकाला जा सकता है कि चाहे बोर्ड की आंतरिक कलह हो या कोहली का व्यक्तिगत फैसला, पर भारतीय क्रिकेट ने फिलहाल के लिए एक आक्रामक, कभी भी ना हारने वाला और एक सफलतम कप्तान को खो दिया है। हालांकि इस विवाद पर तस्वीर अभी भी पूर्ण तरीके से साफ नहीं हुई है। स्पेशल डेस्क से रावेश गुप्ता की रिपोर्ट।